जैसे चलिए यहाँ केमिस्ट्री रसायन शास्त्र चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु। प्रश्न है धातुओं का संचारण। धातुओं का संचारण, धातुओं का संचारण क्या है? करेक्शन ऑफ मेटल्स, करेक्शंस ऑफ मेटल्स। तो याद रखेंगे संचारण क्या है। प्रश्न मेरा क्या है? संचारण क्या है? तो याद रखना है यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है, यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसे क्रियाशील धातु, जिसे क्रियाशील धातु नमी युक्त, नमी युक्त करने का मतलब जहां पानी की मात्रा हो, नमी युक्त मतलब जहां पानी की मात्रा हो, नमी युक्त वायु से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थ, अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए लोहा है जो हम दुकान से लाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग? दुकान से लोहा लाते हैं तो उसको अगर हम खुला स्थान में रखते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? जंग लग जाता है? जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। तो यह क्या कह रहा है? संचारण क्या है? यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिससे क्रियाशील धातु नमी युक्त वायु से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करता है। तो उसमें कौन सा अवांछनीय पदार्थ लग गया? जंग। क्या लग गया? भाई जैसे हम दुकान उकान में से लाते हैं तो उस समय कैसा लोहा रहता है? एकदम चिकना जैसा रहता है ना। और उसको ला के अपना घर द्वार बनाते हैं तो उसको धो देते हैं भुइया में, तो भुइया में रखते तो उसमें जंग काला लग जाता है। कभी सोचा कि जंग काला लग गया? क्योंकि जंग इसलिए लग गया कि वो वायु के संपर्क में है और नमी युक्त में जगह पर है। ठीक है, नमी युक्त मतलब वहां पानी की मात्रा उतरा है। जहां भी पानी की मात्रा रहेगा, नमी युक्त रहेगा, वहां जंग लगना लोहा में तय है। इसीलिए दुकान वाला सब होता है वो बाहर का ना लोहा अच्छा रखता है, अंदर काला रखता है, जंग नहीं लगेगा। और जंग लगता है तो लोहा का वजन बढ़ता है कि घटता है? हैं? जंग लगता है तो लोहा का वजन बढ़ता है। ठीक है, पहले का लोहा जंग लगेगा तो मोटा ना हो जाएगा, तो लोहा का वजन क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। तो इसीलिए तो समझना है कि इसमें अवांछनीय पदार्थ का क्या निर्माण हो गया? जंग का। जंग लगना क्या हो गया? अवांछनीय पदार्थ ना हो गया। पहले लोहा था उसमें जंग लग गया तब क्या हो गया? जंग रोधी लोहा हो गया। तो वही निर्माण कहलाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। अब संचारण होने की शर्त है, तो संचारण होने की शर्त निम्नलिखित है। पहला क्या? वायु की उपस्थित होगा। वायु की उपस्थिति मतलब हवा विहार होगा। वायु का मतलब क्या समझते हैं हम लोग? हवा। ठीक है, दूसरा क्या? जल की उपस्थित होना, बगैर पानी नहीं होगा तब तक संचारण की नहीं हो सकता। दूसरा धातु क्रियाशील होना, धातु क्या? क्रियाशील होना। अब है संचारण के उपाय को लिखे, संचारण के बचाव को लिखे। तो संचारण के बचाव निम्नलिखित है। संचारण के बचाव तो हम लोग क्या करते हैं? लोहा अगर लाते हैं तो घर उर में लग जाता है तो उसको सबसे पहले क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है। काहे? अरे पेंट काहे करते हैं हम लोग घर के लोहा को? जंग नहीं लगने के लिए, उसमें अवांछनीय पदार्थ जमा ना हो, उसके पे अवांछनीय पदार्थ जमा ना हो। तो क्या होता है? पेंट सहायता होता है, स्नेहक का प्रयोग होता है। स्नेहक का मतलब जैसे गाड़ी मोटरसाइकिल चलता है तो देखता है उसमें चैन, चैन देखता है। तो चैन ज्यादा पानी में जब लगता है उसमें क्या लग जाता है? बरसात के मौसम में देखता होगा उसमें क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। तो गाड़ी मतलब चैन स्पीड नहीं चलता रहता है, जाम के जैसे चलता रहता है, कुम कस कस के पैडल मारना पड़ता रहता है। तो उसमें किसका यूज करते हैं हम लोग? ग्रीस और मोबिल का। क्या यूज करते हैं? क्योंकि उसको जंग से बचाते हैं, अवांछनीय पदार्थ से उसको बचाते हैं। तो उसमें ग्रीस का यूज करते हैं, मोबिल का यूज करते हैं। तो वह क्या हो जाता है? हमारा गाड़ी या साइकिल हम लोग जो चलाते हैं वो क्या हो जाता है? चलने लगता है तेज से। और जस्ता का परत चढ़ाते हैं, जस्ता का परत चढ़ाते इलेक्ट्रॉन को बाहर करके। अब है 24 कैरेट शुद्ध सोना का क्या अर्थ है?
जितना भी हम लोग सोना पहनते हैं, ठीक है, लड़की हो या लड़का हो, कोई और व्यक्ति, वो 24 कैरेट के सोना नहीं पहनता है। 24 कैरेट का सोना एकदम भंगुर होगा, उसको धरेगा इसे टूटिए जाएगा। जैसे सोना मुलायम होता है ना, लमड़ता है ना, Yes. तो जब 24 कैरेट सोना खान से निकलता है उस समय 24 कैरेट लगता है। लेकिन जो बनाता है वो सोना क्या कितना कैरेट का होता है? 18 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का सोना बनाएगा तो पहनेगा, टेंको पे मारेगा, टूटिए जाएगा। तो क्या कर रहा है? 24 कैरेट शुद्ध सोना का अर्थ होता है कि वह 100%, कितना? 100% शुद्ध, अर्थात उसमें कोई दूसरा धातु का मिलावट नहीं होता है, कोई दूसरा धातु का मिलावट। तो जब तक दूसरा धातु का ना मिलावट होगा तब तक सोना ऐसे जो हम लोग पहन रहे हैं वो सोना बन ही नहीं सकता। ठीक है, उसको लमराएगा, टूटिए जाएगा। लमराएगा क्या होगा? वो टूटिए जाएगा। अब हम लोग 18 कैरेट, कितना कैरेट? 18 कैरेट। तो दुकान दौरी वाला जो भी सोनरवा सब होता है, कहने का मतलब ऐसा बेइज्जती अपने खुद के कर रहे हैं। ठीक है, 18 कैरेट का जो हम सुना रहे हैं इसलिए कह रहे हैं 18 कैरेट शुद्ध सोने का क्या अर्थ है? 18 कैरेट शुद्ध सोने का अर्थ होता है कि उसमें 24 ग्राम, क्या? 24 ग्राम आभूषण, 24 ग्राम आभूषण, 18 ग्राम सोना होता है। कितना ग्राम? 18 ग्राम सोना होता है, 6 ग्राम तांबा होता है और चांदी मिलाता है। तांबा और चांदी को मिलाकर ही 18 कैरेट सोना तैयार किया जाता है। तो कहीं कहीं देखता लिखा रहेगा कि 24 कैरेट शुद्ध सोना बिक रहा है, यहाँ पर तो गलत लिख रहा है। ठीक है, उसको लिखना चाहिए कि 24 ग्राम आभूषण शुद्ध मिल रहा है। तब उसमें 24 ग्राम आभूषण शुद्ध मिल रहा है का मतलब क्या समझना उसमें कि 18 ग्राम उसमें सोना है और 6 ग्राम क्या है उसमें? चांदी और तांबा है। तो जहां 24 ग्राम लिखा हुआ है तब समझना दुकानदार एकदम सही बात लिखा हुआ है अपना बोर्ड पर। ठीक है, कोई लिख दिया है कि 24 कैरेट शुद्ध सोना, तो उसको जाकर समझाना तू 24 कैरेट के शुद्ध सोना बनेगा, थोड़ा सा बन तो बनाएगा दिखावा। अभी कोई कीमत पर नहीं सोना तैयार होगा। सोना तैयार कब होगा? 18 कैरेट पर। तो कहीं कहीं दुकान में 18 कैरेट भी लिखा रहता है, ना तो लिखा रहेगा 24 ग्राम शुद्ध आभूषण, 24 ग्राम शुद्ध आभूषण। तो उसमें याद रखेंगे 18 ग्राम सोना है और 6 ग्राम तांबा। लड़की लोग खास करके याद कर लेगी, क्योंकि समय आएगा तो जब इस पर जरूरत पड़ेगा। हाँ, तब ना उस पर आएगा कि हमारे केहन आभूषण मिलल है। अब प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया था? प्लेटिनम का भी उपयोग किया था। आभूषण मतलब समझे छे ना, गहना। प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया था? तो याद रखेंगे इसमें बहुत तेज चमक होती है। सोना क्या होता है? दूर से झलकता है, चमकता है। ठीक है, और यह बहुत पुराना होने के बावजूद भी यह इसमें चमक बना रहता है। चमक इसका कमता नहीं है। तो इनका नींबू पानी घस दो फिर उन्हें चमचम करता रहेगा। ठीक है, उसके बाद हाँ, यह मंद क्रियाशील होता है। इसमें संचरण क्रियाशील कम होता है। मतलब ये संचरण करने का मतलब यह झड़ता भी है कम। सोना चांदी कम न झड़ता है, लेकिन लोहा जंग लग जाएगा तो मारेगा हथौड़ी तो पूरा झड़िए जाएगा आधा। लेकिन इसको सोना चांदी कम झड़ता है, जल्दी खियाता नहीं है। और जितना पुराना होता है उतना एक वजन दाम बढ़ते जाता है। अभी तो लगभग 1 लाख से ऊपर सोना चल रहा है एक। हाँ, चलिए आगे हम लोग समझते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का नाम लिखे। तो वैसा धातु ऑक्साइड जिसकी प्रकृति अम्लीय एवं क्षारीय, यह पढ़ा चुके हैं, अम्ल और क्षार और लवण में। तो अम्लीय किसे कहते हैं? जिसका पीएच मान कितना से हो? 7 से कम हो। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय, और 7 होता है उसका उदासीन। समझ गया? जब पीएच स्केल पढ़ाए थे, पीएच स्केल का खोज किसने किया था? सोरेंस नामक वैज्ञानिक।
ठीक है ना। पीएच स्केल का खोज किसने किया? सोरेंस नामक वैज्ञानिक। तो पीएच स्केल में जो उसका मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है, और जिसका मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है, और जिसका 7 होता है वह उदासीन होता है। जैसे हम लोग पढ़े होंगे नींबू का पीएच मान, ठीक है, दूध का पीएच मान, जल का पीएच मान, रक्त का पीएच मान, सब याद की थी? भूल गई? बोलो ना। अम्लीय एवं क्षारीय दोनों होता है, उसे वह धर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जैसे जिंक Al2O3। ठीक है, आगे है सोडियम को किरोसिन तेल में, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? किरोसिन तेल पूछता है, मटिया तेल, गांव घर में तो गाँव लिखा था, बोलबे करबे, मिट्टी का तेल। किरोसिन तेल मतलब मिट्टी का तेल। अब तो देखने को मिल नहीं रहा है, शायद ने कभी कभी किसी के घर में होगा। तो मिट्टी तेल अब कहाँ मिल रहा है? पहले लाइन लगता था मिट्टी तेल लेने के लिए डीलर के पास, लिया हुआ कि ना तू सब भाइयों? बहुत लाइन लगता था। उसी तरह अभी समय आ गया था कथी के लिए लाइन में? पानी के लिए लाइन में। पुनौरा में पानी के लिए लाइन लगा था हम लोग के मोहल्ला में, ठीक है, हम लोग के मोहल्ला में पानी भरने के लिए कुछ दिन पहले भी अकाल पड़ा था, लाइन लगा था 2 लगा के, और बाल बच्चा पानी भरते होगा, मम्मी से घर में बैठ रहा था एक कल में से, नल में से। कम से कम हमारा बुझा रहा 50 डोल लगा रहा था अगर लाइन लगने के लिए। सबके मम्मी पापा नहीं, बच्चा सब भर रहा था। तो याद रखेंगे सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह सामान्य ताप पर अपक्रिया करके इसमें आग लग जाता है। इसको अगर सोडियम को तेल में डुबोकर ना रखेंगे तो सोडियम में क्या हो जाएगा? आग लग जाएगा, खुला जगह रहेगा वहां पर। किरोसिन तेल में मतलब मिट्टी के तेल में इसको डुबोकर रखा जाता है। अभी भी मिट्टी तेल मिलता है, यह बात नहीं है कि नहीं मिलता है, ठीक है। हाँ, यहाँ नहीं मिलता है, दूसरे जगह मिल रहा है। इसको आप लोग घर से याद कीजिएगा। ये चैप्टर खत्म हो गया। इसका ऑब्जेक्टिव आगे पीछे दोनों बनाकर घर से लाकर और याद करके आना है।